नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। हमारी कुंडली में लगन का सबसे अधिक महत्व होता है। जैसे हमारे जीवन में, हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, ये कभी भी आराम नहीं लेता, उसी तरह लगन भी और लग्नेश भी कभी आराम नहीं लेता, हमेशा सक्रिय रहता है। और ये क्या है? पावर है। जिस भाव में होगा उस भाव के संबंधित मामले जरा सा भी हमारे मन में आए तो इसने उसकी पावर बहुत बढ़ा देनी है। जैसे गाड़ी में होता है जी आपका पावर स्टेयरिंग, कि थोड़ा सा हमने स्टेयरिंग घुमाया तो बहुत आराम से गाड़ी घूम गई। आगे होती है पावर ब्रेक, थोड़ी सी ब्रेक प्रेस की, बाकी काम अपने आप ब्रेक का, गाड़ी का, उसका है। तो इसी तरह लग्नेश, हमारे दिमाग में थोड़ा सा विचार आया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमने कड़ी मेहनत करनी है, वो अपने आप लग्नेश करवाएगा। तो वो कौन से भाव हैं जिनमें अगर हमारा लग्नेश विराजमान हो तो जातक शेर की तरह अकेला चलता है इस दुनिया में, जो बहुत बड़ी बात है। और जो अकेला चलना सीख गया, समझो वो इस दुनिया में जीना सीख गया। तो सबसे पहला भाव, लगन का मालिक आपका तीसरे भाव में हो, कुंडली के तीसरे भाव में लगन का मालिक विराजमान हो तो जातक अपनी मेहनत के सहारे, अपने परिश्रम के सहारे अपने भाग्य का निर्माता खुद खुद होता है, अपना भाग्य खुद लिखता है और अपने बहन भाइयों से अधिक तरक्की करता है, जिसके कारण उसके बहन भाई भी उसकी तरक्की से थोड़ा जीलियस फील करते हैं। और जो तीसरा भाव है, ये है हमारी जिम्मेदारी का, ये है हमारे फर्ज का। तो जातक की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो जातक बहुत अच्छे ढंग से निभाता है। अपने फर्ज समाज के प्रति, परिवार के प्रति बहुत अच्छे ढंग से निभाता है और जिम्मेदारियां निभाता हुआ, फर्ज निभाता हुआ समाज में बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त करता है। और जो आपका तीसरा भाव है, ये भाव है गुप्त शत्रुओं का। तो लगन आ गया तो जो जातक से गुप्त शत्रुता करेगा उसके साथ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी घटनाएं जो उसने कभी सोची भी ना हो, वो घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। जिंदगी में वो लॉस होने शुरू हो जाएंगे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। आगे आजी, अगर आपकी कुंडली का लग्नेश छठे भाव में है तो छठा भाव क्या है? कंपटीशन का। यानी कि जब तक हम अपना गोल प्राप्त नहीं कर लेते, हमें रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, वो सपने नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। तो जो हमारे सपने हैं, जब तक हम अपनी कड़ी मेहनत से, अपने कंपटीशन लड़ने के बल से पूरे नहीं कर लेते, तब तक हमें चैन नहीं आता। और जब लग्नेश छठे भाव में हो तो जातक बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है। अगर बुध थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो, पंचमेश थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो, तो बड़े से बड़ा ऑफिसर बन सकता है। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स, इनकी कुंडलियों में लग्नेश छठे भाव में देखा गया है। और आगे आगे आपकी पॉलिटिक्स, आपकी राजनीति, राजनीति में कंपटीशन सही दिशा और दशा में होना चाहिए, बुद्धि का उपयोग दिख होना चाहिए। और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, अगर उनका लग्नेश छठे भाव में है तो जो उनका कंपटीशन है उसकी दिशा और दशा सही होगी।
प्रतिस्पर्धा की भावना एक सही दिशा और दशा के रूप में चलेगी और विरोधियों को साथ लेकर चलेंगे। ये पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा असूल है कि वो पॉलिटिशियन अपने जीवन में कामयाब होता है जो विरोधियों को अपने साथ लेकर चलता है। तो जिन हमारे राजनीतिक लोगों का लग्नेश छठे भाव में है, तो हमने ये नहीं सोचना कि छठा भाव दुख का भाव है, छठा भाव कंपटीशन का भाव है, छठा भाव अपने इरादों से, अपनी दृढ़ निश्चय से अपनी मंजिल को प्राप्त करने का भाव है। तो शुभ लग्नेश छठे भाव में हो तो जातक थोड़े संघर्ष के बाद बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। और आगे आगे आपका बिजनेस, जो लोग बिजनेस में हैं, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, उनका प्रतिस्पर्धी, उनका कंपटीटर उनकी पॉलिसीज के सामने कामयाब नहीं हो सकता, उनकी चालों को वो समझ नहीं पाएगा। और कितना भी अमीर हो उनसे, कितना भी शक्तिशाली हो उनसे, लेकिन आखिरकार लाभ जातक कोई होगा जो उससे प्रतिस्पर्धा करेगा, आखिर में उसको हानि उठानी पड़ेगी और वो आखिर में एग्जिट कर देता है। और लग्नेश छठे भाव में जातक की रोगों से रक्षा करता है, जातक का इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ मन स्वस्थ, और तन मन स्वस्थ है तो सोशली हम लोगों से जो व्यवहार करते हैं वो हमारा व्यवहार करने का ढंग बहुत अधिक उम्दा होगा, बहुत अधिक अच्छा होगा। लग्नेश छठे भाव में जातक शेर की तरह, शेर क्या बब्बर शेर की तरह इस दुनिया में अकेला चलना सीख जाता है। और जो अकेला चलना सीख जाता है वो समझ लो इस दुनिया का वो राजा है और दुनिया उसके कदम चूमती है। जिसको अकेले चलने में कोई डर नहीं है, पूरे साहस के साथ अकेला चलता है। लग्नेश आपका अष्टम भाव में विराजमान हो, लग्नेश जब भी अष्टम भाव में विराजमान हो तो जब आपको लोग नकार दे कि इसके ये कुछ नहीं कर सकता, तो सुपर नेचुरल पावर्स आपका साथ देंगी, पिछले जन्म के कर्म आपका साथ देंगे और आपको अचानक धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, बिना प्लानिंग से धन लाभ होगा। ये एक मिराकल भाव है। अष्टम भाव क्या है? सीक्रेट भाव, वो भाव जिसमें कोई प्लानिंग काम नहीं करती, वो भाव जिसका फल अचानक ही बहुत बड़े रूप में मिलता है। बड़ी बड़ी जिन्होंने रिसर्च की, अचानक ही जिन्होंने बड़ी रिसर्च कर दी, उनकी कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में होता है। जब लग्नेश अष्टम भाव में होता है, जातक के काम करने का ढंग, काम करने का तरीका दुनिया से अलग होता है। और जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि जब लोहा गर्म हो तब हमने चोट करनी है। तो जब लग्नेश अष्टम भाव में हो तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जातक अपने जीवन में विजेता होगा। ये अवश्य है, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो 6, 8, 12 भाव है थोड़ा संघर्ष करवाते हैं, लेकिन संघर्ष इसलिए करवाते हैं कि आपको दुनिया में जीना आ जाए और आपको लोगों के साथ बिहेव करना आ जाए। तो संघर्ष के बाद आपका इस दुनिया में इतना मान सम्मान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े धार्मिक नेता, बड़े बड़े ऐसे लोग जो प्रवचन करते हैं, ऐसे लोग जो कीर्तन करते हैं, ईश्वर का नाम लोगों के साथ साझा करते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में माथा टेकते हैं, उनकी कुंडलियों में भी लग्नेश अष्टम भाव में होता है। और जब लग्नेश अष्टम भाव में हो, जातक जिसको कोई सलाह दे दे तो उसकी सलाह से बंदा काम करेगा तो उसमें उसको विजय मिलनी 100% निश्चित है। और
जातक बहुत अच्छा सलाहकार होता है, जिनका लग्नेश अष्टम भाव में होता है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का पीए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तक का जो स्पेशल ड्यूटी उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनकी कुंडली में लग्नेश अष्टम भाव में देखा गया है कि कब कहाँ कैसे कौन सा निर्णय लेना है, कब कहाँ कैसे किसको कौन सा पद देना है, ताकि हमारा जो रुतबा है वो कायम रहे और हमारी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो अच्छा होता रहे। चुनावों में जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे चुनाव लड़ना है, उनकी कुंडली में भी लग्नेश अष्टम भाव में होता है। लग्नेश अष्टम भाव में हो तो जातक शो करे या ना करे, लेकिन उसमें साहस होता है अकेले चलने का। जैसे शेर अकेला चलता है, जातक वैसे ही अकेला चलता है। अब आ गया जी आपका लग्नेश 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है आपके पितरों की अच्छी आत्माओं का भाव। लग्नेश ने 12वें भाव में स्थित होकर ये सिद्ध कर दिया कि आपने जन्मों जन्मों से अपने पितरों की सेवा की है और आपके पितरों की अच्छी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग है। और जब लग्नेश 12वें भाव में हो, जातक के जीवन में कोई भी समस्या आए, कैसी भी समस्या आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, जातक उस समस्या को हल कर लेगा। और हल कैसे करेगा? उसके जो पितर हैं उनका आशीर्वाद से ईश्वर खुद किसी ना किसी रूप में जातक की मदद करेगा और जातक को बड़ी बदनामी से बचाएगा, जातक को बड़ी दुर्घटना से बचाएगा। और ऐसी दुर्घटना से बचाएगा कि जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ था तो एक हमारी बहन नहीं बैठ सकी प्लेन में, तो हो सकता है कि उसका लग्नेश 12वें भाव में हो। तो लग्नेश ऐसे बचाता है हमें दुर्घटनाओं से जब 12वें भाव में हो। जानी ईश्वर खुद आकर हमारी हेल्प करता है, खुद आकर हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकालता है। और जब लग्नेश 12वें भाव में हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, जिसलिए हम इस दुनिया में आए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो हमें इस मृत्यु लोक का अर्थ समझ आ जाएगा कि ये मृत्यु लोक एक छलावा है, एक ड्रामा है। हम जहाँ सिर्फ एक्टिंग करने आए हैं, तो हमारा जो ध्यान है अच्छे कामों की ओर जाएगा, गरीबों की सेवा की ओर जाएगा, जिसके कारण हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारी गति अच्छी होगी और हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा। तो इन 4 भावों में लग्नेश हो, जीवन में थोड़ा संघर्ष तो होता है, लेकिन संघर्ष के बाद जातक बड़े से बड़ा मान सम्मान प्राप्त करता है और जातक अपना भाग्य खुद लिखता है। जातक में इतना साहस होता है कि वो शेर की तरह इस दुनिया में अकेला चल सके। और जब अकेला चलने लग जाता है तो जो लोग कहते थे कि ये बंदा कोई काम नहीं कर सकता, जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा, वही बंदे उसके चरण स्पर्श करते हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि लग्नेश 3, 6, 8, 12 भावों में चमत्कारिक रूप से बहुत उम्दा फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।